Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this video is for all those students जो class 12th में हैं and they are planning for their CUET and IPU set examination or even they are in class 11th and वो सर्च कर रहे हैं कुछ कंटेंट पढ़ाई करने के लिए फॉर द CUET एग्जामिनेशन कि हमें क्या और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे। इन केस ऑफ CUET आई एम टॉकिंग, डोमेन सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट होते हैं जो आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट होते हैं। आप क्लास 12th के सब्जेक्ट जो होंगे उनमें से डोमेन लोगे एंड वही ऑलमोस्ट सिलेबस है, उसी बेसिस पे आपको प्रिपेयर करना है एंड आपका वहाँ पे MCQ बेस्ड जो है वो पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का। इसके अलावा आपका एक टेस्ट होता है दैट इज़ जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में देखिए इंग्लिश यहाँ पे अलग से आता है। जनरल टेस्ट में जो कंटेंट आता है वो आता है मैथ्स, रीजनिंग और वी कैन से GS के पार्ट, जनरल स्टडीज़ या जनरल नॉलेज नाम से जिसे आप जानते हो। एंड व्हेन आई एम सेइंग GS के तो यहाँ पे करंट अफेयर अपने आप में इंक्लूड हो जाता है। करंट अफेयर को हम सेपरेटली अभी यहाँ पे अलग से सब्जेक्ट नहीं कंसीडर कर रहे हैं। अब मैथ्स एंड रीजनिंग में यू हैव अ स्पेसिफिक सिलेबस। आई एम नॉट सेइंग कि ये सब्जेक्ट बहुत ईजी टू डू है, बट यहाँ पे आपके पास एक स्पेसिफिक सिलेबस है। यू हैव सर्टेन चैप्टर दैट यू कैन कवर। बट इफ़ वी टॉक अबाउट GS के तो GS के में वी डू नॉट हैव अ प्रॉपर डिफाइंड सिलेबस। यहाँ पे बस यही लिखा है जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज एंड सम ऑफ द टॉपिक ऑफ करंट अफेयर। सो द थिंग इज़ वी डू नॉट हैव द डिफाइंड टॉपिक। एंड अब क्लास 12th के साथ हम GS को कैसे प्रिपेयर करें, बिकॉज जनरल लेवल पे अगर हम देखेंगे तो इस हिसाब से तो GS के लिए हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, हमें पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, हमें ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी एंड अदर देन दैट हम साइंस की बात करें तो फिज़िक्स भी इसी में इंक्लूड होगी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड देन करंट अफेयर। सो कैसे पॉसिबल है हम लोगों के लिए इतना सब कुछ कवर कर पाना। एंड हिस्ट्री पॉलिटी ऐसा नहीं है कि क्लास 10th की आएगी, 11th की आएगी, वी डू नॉट नो। और बेसिक्स भी अगर आप पढ़ोगे 6 to 8 भी अगर आप पढ़ने जाते हो तो वो भी आसान नहीं है कि हम पूरी हिस्ट्री, पूरी पॉलिटी, पूरी ज्योग्राफी कवर अप कर पाएँ। एंड उसके बाद भी एग्ज़ाम में आते हुए क्वेश्चंस, मतलब कि सारे GS के क्वेश्चन आपको आते होंगे, उसके चांसेस और प्रोबेबिलिटी बहुत ही मिनिमल रहती है, राइट कि आपको क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में आते होंगे, इसके चांसेस जो है वो बहुत ही मिनिमम रहते हैं। तो ये तो भाई प्रॉब्लमैटिक इशू हो गया। अब इसको प्रिपेयर क्या करना है, व्हाट इज़ माय आइडियोलॉजी, हाउ डू आई टीच दिस सब्जेक्ट, वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगी। बाकी सब वेरी कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग जो प्रिपेयर करेंगे, ये एक नई सीरीज़ लॉन्च हो रही है, इसी में मैं आगे वीडियोस भी क्रिएट करके काफ़ी सारे टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी। मैं आपको टॉपिक वाइज कंटेंट कराऊंगी। आई विल नॉट टीच लाइक कि चलिए आज हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशिएंट से शुरू करते हैं, हड़प्पा पढ़ाती हूँ, फिर वैदिक पढ़ाऊँगी, मॉडर्न पढ़ाऊँगी, विजयनगर एम्पायर पढ़ा के मेडिवल पे आएंगे, दिल्ली सल्तनत। नो, आई विल नॉट टीच हिस्ट्री लाइक दिस, आई विल नॉट टीच फिजिक्स केमिस्ट्री लाइक दिस। मैं यहाँ पे आपको देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री में से तो आते ही बहुत सेलेक्टेड टॉपिक है, 2-4 टॉपिक, उसके अलावा कुछ नहीं आता है वहाँ से, राइट। तो अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो फैक्ट बेस्ड आती हैं एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो कंसेप्ट बेस्ड होती हैं। कुछ चीज़ों को डिटेल अंडरस्टैंड करना, समझना भी ज़रूरी होता है एंड कुछ चीज़ों को क्रैम करना, मतलब रट्टाफिकेशन, रट्टा मारना इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल नॉट लाइक कि आप समझ लोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, नहीं। कई बार आपने समझ भी लिया और आपको एग्ज़ाम में चीज़ याद नहीं आ रही है एग्जैक्ट, तो आपका आंसर वहाँ पे गलत हो जाएगा या आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। तो हाउ विल आई टीच, मैं करंट अफेयर और GK, हिस्ट्री, पॉलिटी और आपके ज्योग्राफी के फैक्ट्स और फिजिक्स केमिस्ट्री के फैक्ट को मिक्स करके पढ़ाऊंगी। लाइक आज मैंने एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करी, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग द एग्जाम्पल राइट नाउ, जिसमें मैंने आपको नोबेल प्राइज़, अभी नोबेल प्राइज़ सारे आउट नहीं हुए हैं वैसे, नोबेल प्राइज़ बता दिया। अब नोबेल प्राइज़ में मैं डिस्कस करूँगी रीसेंट नोबेल प्राइज़ किसको मिले, यानी करंट अफेयर। फिर मैं स्टैटिक की बात करूँगी कि पहली बार फर्स्ट कौन था इस नोबेल प्राइज़ पे। फिर उसी टॉपिक में मैं आपको बताऊँगी कि नोबेल प्राइज़ इज़ नॉट एन इंडियन अवार्ड ना, तो उसमें कौन कौन से इंडियन है जिनको अब तक नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। एंड देन द नोबेल प्राइज़ टॉपिक इज़ 100% डन एंड कम्प्लीट। इस तरीके से भारत रत्न दिया गया है इस बार, तो भारत रत्न किसको मिला उनके नाम बताऊंगी। फर्स्ट भारत रत्न कब दिया गया, किस किस को दिया गया, वो हम बात करेंगे। तो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ करंट अफेयर, ये करंट की बात हो जाती है। उसी तरीके से हम हिस्ट्री पे आते हैं। सो एक क्लास में हम करेंगे 1857 का रिवोल्ट लेट से, एक क्लास में हमने डिस्कस करा इंपॉर्टेंट बैटल इन द इंडियन हिस्ट्री, कुछ सेलेक्टेड बैटल मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। एक क्लास में हमने डिस्कस करा गांधी जी लेट से एक वीडियो में। उसके बाद किसी वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना पॉलिटी में,
उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके अलावा हमने डिस्कस कर लिया कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ये जो भी हमारी कंट्री के होते हैं इनकी एज लिमिट क्या क्या होती है, करंट पोजीशन पे, करंट पॉलिटिकल पोजीशंस जो है वो कौन कौन क्या क्या पोजीशन कौन कौन सी मिनिस्ट्री होल्ड कर रहे हैं। डायरेक्ट नाम से भी क्वेश्चन आते हैं, देखिए अटॉर्नी जनरल कौन है, चीफ जस्टिस कौन है इंडिया का, ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली भी आते हैं। सो वी नीड टू कवर दिस, राइट। सो दैट्स हाउ दिस होल थिंग इज़ गोइंग टू बी। अभी इट्स अक्टूबर इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। सो देखिए बिल्कुल जब बोर्ड एग्जाम सर पे होंगे, और पहली बात अभी भी प्री बोर्ड है, यू हैव योर प्रोजेक्ट, तो उतना टाइम आप नहीं देते हो। फ्यू स्टूडेंट, कुछ लोगों ने तो कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, बट नॉट ऑल द स्टूडेंट गो टू द कोचिंग फॉर दिस। सब लोग कोचिंग नहीं जाते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ वीक में कुछ 3-4 वीडियो यहाँ पे रखेंगे, सो दैट आप लोग लिमिटेड टाइम में, और वीडियोज़ मैं ट्राई करूँगी कुछ टॉपिक छोटे ही रहें ताकि बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का ना इन्वेस्ट हो, बिकॉज यू हैव योर 12th इन फ्रंट ऑफ यू। 12th के लिए भी आपको पढ़ाई करनी है। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन वीडियो वेयर आई एम गोइंग टू मतलब जहाँ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही थी कि हम किस तरीके से इस पूरी सीरीज़ के साथ प्रोसीड करेंगे। बिकॉज अगर हिस्ट्री स्टार्ट करके मैं हिस्ट्री कंप्लीट करने में लग जाऊँगी तो हिस्ट्री आराम से आप लोगों के, अगर मैं एक साथ भी डिटेल में भी आप लोगों को कवर करा दूँ एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, तो हिस्ट्री आप लोगों के 10-12-15 घंटे ले लेगी, राइट। 15 घंटे मैं बोल रही हूँ कि मैं जो वीडियो दूंगी वो 15 घंटे ले लेगी, लेकिन आपको उसको देखने में 15 की जगह आपको 30 घंटे लगेंगे, क्योंकि समझना भी होता है, सब काफ़ी चीज़ें नई होंगी आप लोगों के लिए, समझना, याद करना। और फिर वो 30 घंटे आप इन्वेस्ट करके एग्ज़ाम में शायद उनमें से कोई एक ही क्वेश्चन बने। तो इनपुट आउटपुट हमें चीज़ों में कैलकुलेट करना चाहिए, इतना हम लोग इन्वेस्ट करें कि रिटर्न हमें प्रॉपर मिले। बहुत ज़्यादा आपको उतना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डू प्रिपेयर योर मैथ्स, डू प्रिपेयर रीजनिंग, आप मैथ्स एंड रीजनिंग प्रिपेयर कीजिए। जीएस जीके को हम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिक वे में, मतलब स्मार्ट स्टडी, हार्डवर्क तो बिल्कुल रहेगा ही, जो चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल में अच्छे से याद भी करवाऊंगी मैं क्लास में आपको, बट हम लोग थोड़ा स्मार्ट स्टडी करके चलेंगे, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटी कवर कर सकें, और एक इंटरेस्टिंग वे में, और कम आपका टाइम कंज्यूम हो उन चीज़ों में। बाकी इफ़ यू हैव एनी सजेशन, यू हैव एनी डाउट, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड do share this video with the maximum people you can. Just share this video, because आपको भी YouTube का एल्गोरिदम पता है, जितना स्टूडेंट इस वीडियो तक पहुँचेगा उतना ज़्यादा ये प्लेलिस्ट जो है वो पॉपुलराइज होगी, उतना ज़्यादा ये बच्चों तक पहुँचेगी। और लेटर ऑन एग्ज़ाम के बाद हम लोग MCQ प्रैक्टिस भी बैक टू बैक इसमें लाएंगे। कुछ टॉपिक होने के बाद हम लोग एक MCQ सेशन भी लाएंगे, शायद वो सेशन हम लोग लाइव रखें, डिपेंडिंग कितने स्टूडेंट इस सीरीज़ से जुड़ पाते हैं। तो अब जिस तक भी ये वीडियो पहुंच रही है, और जिसने भी यहाँ तक देखी है, स्टार्टिंग में मैंने ये सब बातें नहीं करी इसलिए, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, डू शेयर इट विद द मैक्सिमम पीपल, अपने क्लासमेट्स के साथ आप इसको शेयर कीजिए, सो दैट सबको बेनिफिट मिल सके। सबकी तरफ से कोई अगर मेरे पास भी आउटपुट आएगा तो आई विल बी एबल टू इन्हांस माई इनपुट, मैं कुछ उसमें ऐड ऑन कर पाऊँगी, और आपके सजेशन से हम लोग ज़्यादा एफिशिएंसी से चीज़ों को कवर अप कर पाएंगे। सो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू सीरीज़। मिलते हैं आगे की वीडियोज़ में। कोई आप लोगों के डाउट आएंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, और आप लोग इंस्टाग्राम एजुकेशन हॉटस्पॉट के इंस्टाग्राम पेज पे भी उसे टेक्स्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।